जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। हम इस वक्त है प्रधानाचार्य जी के निवास स्थान पर। वह प्रधानाचार्य जी जिनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, वह एक दलित समाज से है। नाम है महेंद्र सिंह, जो कि दौराला राष्ट्रीय किसान इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य है। और हमला होने के बाद जो आरोपी है, जो सहायक अध्यापक द्वारा हमला किया गया था, जो एक जाट समुदाय से है और उसने जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया था, वह इंटरव्यू हमने पहले भी लगाया था। और आज हम उनसे पूछेंगे कि वह अब क्या चल रहा है। जैसे हमें पता चला है कि धमकी दी जा रही है प्रधानाचार्य जी को कि या तो केस वापस ले ले, फैसला कर ले, या फिर जान से मार दिया जाएगा, ऐसे भी धमकी दी जा रही है। जी प्रधानाचार्य जी, जो ये ये वारदात हुई थी, वारदात तो दर्शकों तक हम पहुंचा चुके हैं, और एक बार और दोबारा रिपीट करेंगे कि जो वारदात हुई थी वह किस प्रकार से हुई थी और क्या कारण था उसका। दिनांक 1 फरवरी 2021 को मैं अपने विद्यालय में उपस्थित हुआ। अपने ऑफिस संबंधी कार्य के लिए मैंने प्रारंभ करना शुरू किया था, परंतु 9:50 पे लगभग वो अमित कुमार, जो मेरा जूनियर अध्यापक है, प्राइमरी अनुभाग में तैनात है, उसने मुझ पर एक सीनियरिटी का विवाद बनाकर एक एक्ट शासनादेश के विपरीत, विभागीय आदेशों के विपरीत उसने मुझ अपने आप को सीनियर दर्शाने के लिए ज़बरदस्ती मुझ पर एक प्रेशर बनाया। मैंने उससे बड़े धीरे से विनम्र भाषा में उनसे कहा, मैं कहा भाई, ये शासनादेश विभागीय आदेशों का प्रावधान है और इसमें मैनेजमेंट कमेटी और विभाग ही कुछ कर सकता है, मेरे हाथ में कुछ नहीं, ना मैं कुछ कर सकता है। जी लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती उस पर मुझ पर दबाव बनाता रहा। मेरे हाथ से रजिस्टर छीने, कागजात छीने, फाड़े, और उससे फ़ोटो कापी लेकर भी जो उसने गोपनीयता भंग करने का काम किया है। और कागजात फाड़ करके जो उसने वो भी विद्यालय में सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का कार्य किया है। मैं ये सब उसकी इन हरकतों को जो है मैनेजर साहब को फ़ोन द्वारा सूचित कर ही रहा था कि अचानक उसने मुझ पर ये कहते हुए हमला कर दिया कि चमट्टे, मैं तुझे ये प्रधानाचार्यपन सिखाऊंगा, तुम्हारे पर सिर पर बैठा है और तुम मुझे सीनियर होने में नहीं बाधा पहुंचाएगा। जी उसने मुझे गिरा गिरा कर लात घूंसे से इतना बुरी तरह पीटा कि मेरी आंख भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, और जी मेरे सिर और गाल और नाड़ पर बहुत बुरी तरह से प्रहार किया, यहाँ की छाती में भी। तो जी मेरी चूँकि जब इतना सब कुछ हो चुका, मैंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके उपरांत अभियुक्त जेल में तो है, लेकिन अब वर्तमान में मुझे दाएं बाएं से कुछ इस तरह के विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि या तो वो महेंद्र सिंह हमारे इस मुकदमे में फैसला ले ले, अन्यथा तो हम उसको जान से मरवा सकते हैं। जी ये जो बात बताई है इस समय जो कहते हैं कि जातिवाद नहीं है, ये जातिवाद का ही एग्जाम्पल है जो आज सामने है। क्योंकि एक प्रधानाचार्य है जो एक गरिमा रखता है, जो अपने आप में एक बड़ा पद होता है, और एक प्रधानाचार्य के ऊपर एक सहायक अध्यापक इस कदर हमला कर दे, जो कि एक वीडियो भी वायरल हुई थी। सहायक अध्यापक एक रजिस्टर्स के साथ ज़बरदस्ती करते हैं कि सिग्नेचर का मामला सामने आया था सीनियरिटी को लेकर, और उसमें जो प्रधानाचार्य जी ने बताया कि यह प्रबंधक को कॉल कर रहे थे, और कॉल करके जैसे ही बाहर निकले तो पीछे से आए और जानलेवा हमला किया, जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। तो ये वीडियो सबूत है इस बात का। और उसके बाद में जो बहुजन शिक्षक संगठन है और भी बहुत सारे बहुजन संगठन तमाम सड़कों पर आए, आवाज़ उठाई, तो उसके ऊपर कार्रवाई की गई। SC ST एक्ट का मुकदमा भी लगा। और उसके बाद वह बताया जा रहा कि जेल पहुंचने के बाद वहां से कोविड पॉजिटिव दिखाकर जेल से बाहर उसको राहत दी जा रही है। जी दबाव बनाया जा रहा है आपके जी ऊपर जी कि मुकदमा वापस ले ले वरना जान से मार दिया जाएगा। जी जी तो आपको क्या लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए या नहीं। चूँकि मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, तो मैं न्याय की गुहार करता हूँ। मुझे न्याय चाहिए, मुझे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। लेकिन ये लोग दबंग और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। जी मुझे इनसे अपनी जान का खतरा बना हुआ है, क्योंकि मेरा ड्यूटी का भी मामला रहे, मैं डेली आना जाना भी है मुझे। जी ये रास्ते बीच में या स्कूल में, ये कहीं भी कुछ भी वारदात मुझ पर करा सकते हैं किसी भी रूप में। यहाँ तक भी मुझे सुनने में आया है कि गोली से नहीं तो
गाड़ी द्वारा एक्सीडेंट कराकर इसकी हत्या करा सकते हैं। केस को दबाने की कोशिश की जा रही है और जैसे बताया जा रहा है कि प्रधानाचार्य जी ने बताया कि कहा जा रहा है कि केस को वापस ले ले, लेकिन ये घबरा नहीं रहे, ना ही डर रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज के एक दलित समुदाय से यह हैं, जाटो बिरादरी से संघर्षों के आदी है जो इनका कहना है कि केस वापस नहीं लेंगे, अन्यथा जो बहुजन समाज के और भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके साथ भी ऐसी वारदात कर दी जाती थी और आज भी कर दी जाती है, तो फिर इंसाफ की किस पर उम्मीद रहेगी। जी, तो आप बिल्कुल भी घबरा भी नहीं रहे हो। नहीं नहीं, जी, मुझे न्याय की उम्मीद है, न्याय मुझे चाहिए, क्योंकि ये मामला व्यक्तिगत अब मेरा नहीं जुड़ा हुआ है, ये पूरे बहुजन समाज से जुड़ा हुआ मामला है। समाज आपके साथ है, समाज पूरा मेरे साथ है, पूरा तन मन धन से मुझे पूरे सपोर्ट कर रहा है मुझे, इसलिए मैं पूरी तरह से आशान्वित हूँ। जी, संविधान में आस्था रखते, संविधान को मानने वाला समाज है, संवैधानिक तरीके से ही इंसाफ मिलेगा, वरना तो समाज सड़कों पर आता ही रहता है, आंदोलन भी होते हैं। लेकिन सरकार को, प्रशासन को सोचना चाहिए कि ऐसी वारदात क्यों हो जाती है, क्योंकि ऊंच नीच की जो भावना बनी हुई है वह ख़त्म नहीं हो रही। आज भी जातिवाद है, उसका एग्जाम्पल आपके सामने है। तो ये पद है प्रधानाचार्य जी का, जिसके ऊपर यदि हम बात बताएं कि चपरासी भी इस प्रकार से, चपरासी के साथ भी ऐसा नहीं होता, जैसे कि एक प्रधानाचार्य जी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई और मान सम्मान, गरिमा, ये सब चीज़ें वापस आने में वक्त लगता है, लेकिन बहुजन समाज के लोगों को प्रताड़ित कर कर दबंग लोग क्या साबित करना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। बहुजन समाज 85% लोगों की बात जो होती है, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग होते हैं, और आज सबसे ज़्यादा जो शोषण करते हैं SC समाज का वह OBC वर्ग के लोग होते हैं, जिसमें जाट, गुजर और बहुत सारी बिरादरी है। एक दूसरे को छोटा बड़ा समझते हैं, लेकिन मनुस्मृति के अनुसार, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अनुसार शूद्र हैं ये सब, SC ST OBC के लोग शूद्र। भूल जाते हैं वह समय कि जब सभी पर शोषण होता था, मनोवाद का सब शिकार थे, लेकिन आज अपने आप को ऊंच नीच के चलते बड़ा करार देते हैं। और उसी का एग्जाम्पल ये सामने आया कि एक ऐसे समाज के जाट और बिरादरी के व्यक्ति के ऊपर एक जाट समुदाय OBC ने हमला किया, और इस प्रकार हमला किया कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जातिवाद का ही एग्जाम्पल है। गालियाँ तक दी गई, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, और यह नहीं देखना चाहते कि कोई SC समाज से प्रधानाचार्य बने, IAS बने, अधिकारी बने, डॉक्टर बने, नहीं चाहते। इनको रास नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, आरक्षण को कोसते हैं कि आरक्षण की बदौलत इतने ऊंचे पद पर चले जाते हैं। और किस बेकदर हमला किया गया, जिसमें यदि हम बताएं मान सम्मान को ठेस पहुंचाई गई, क्योंकि मान सम्मान से जो व्यक्ति को मारा जाता है वो तिल तिल मरता है। कहते हैं कि खंजर की मार से ज़्यादा मान सम्मान की मार ज़्यादा होती है, कि मान सम्मान से व्यक्ति तिल तिल मरता है, और ये मान सम्मान ख़त्म करने की कोशिश की गई, जानलेवा हमला किया गया। तो हमने आपको दिखाया, हमने आपको रूबरू कराया प्रधानाचार्य जी से, महेंद्र सिंह जी से, जिन्होंने बताई आप भी थी। और इस प्रकार से ना जाने कितने ऐसे केस सामने आते हैं, कितने केस हो जाते हैं देश भर में, जिनको सरकार कभी गंभीरता से नहीं लेती, कोई मीडिया, बड़े चैनल नहीं दिखाते। यदि चाहे तो इस ख़त्म हो सकता है, लेकिन आगे कौन आए, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। मैं उमेश करुणा, आप देख रहे थे बहुजन हलचल। हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।